हेलो एवरीवन। जैसा कि अपने को पता है कि जीडी 2026 का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है और अभी काफ़ी कम ही टाइम बचा है। और अपने को पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल रहता है कोई भी एग्ज़ाम में। और अभी अपने पास टाइम कम है, तो अपन 2025 में जो जीडी में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको टोटल नहीं लगा सकते। तो इसीलिए मैं रीजनिंग के जो टॉप 100 क्वेश्चन है 2025 के, उनको डिस्कस करने वाला हूँ एक यूट्यूब सीरीज़ के थ्रू, जिसमें हम डेली 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ही बढ़िया अप्रोच के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई करना। इससे क्या होगा कि आपको आपकी जो थिंकिंग है क्वेश्चन को लेके वो पता लगेगी। उसके अलावा जो भी इस वीडियो का जो आउटपुट है वो बेस्ट तभी मिलेगा आपको जब आप खुद से ज़रूर ट्राई करेंगे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं, जो कि फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो अपन क्या सोचेंगे, जब अपन ने फर्स्ट से सेकंड फिगर में गए तो अपने को पता लगा कि एक एन लेटर ऐड हुआ है। फिर अपन सेकंड से थर्ड में आए तो एक एम लेटर ऐड हुआ है। तो कभी एन ऐड हो रहा है, कभी एम ऐड हो रहा है। फिर अपन थर्ड से फोर्थ में गए तो दो एम ऐड हो गए। तो मतलब एन वाला जो लॉजिक था ऐड होने वाला, तो ये तो थर्ड से फोर्थ में गए तब वो लग भी नहीं रहा। और अगर अपन ऑप्शन को चेक करें तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें एन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन का जो ऐड होने वाला लॉजिक है वो यहाँ फिट नहीं हो रहा। तो फिर क्या लॉजिक लग रहा है? फिर अपन देखेंगे कि भाई कभी एन ऐड हो रहा है, कभी दो एम ऐड हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट फिगर में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो दो एम है और यहाँ फिर आधा एन है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन है। तो कुछ आपको समझ नहीं आ रहा। एक बार एसएससी ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था जिसमें नंबर ऑफ लाइंस का लॉजिक लगता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसको 12% ही लोगों ने सही किया है। नंबर ऑफ लाइंस का लॉजिक क्या है कि जब अपन फर्स्ट से सेकंड फिगर में गए तो एन हेड हुआ। एन में कितनी लाइन है? 1 2 3, तो 3 लाइन ऐड हुई। फिर अपन सेकंड से थर्ड में गए तो एम लेटर ऐड हुआ। एम में कितनी लाइन है? 1 2 3 4, 4 लाइन है। फिर अपन थर्ड से फोर्थ में गए तो क्या बोलते हैं, एक एम ऐड हुआ। और ये जो एन है इसको एम बनाया गया है, तो एक एम ऐड हुआ, उसमें कितनी लाइन है? 4। और ये इस एन में एक लाइन ऐड करके इसको एम बनाया गया है, तो इसमें एक लाइन ऐड हुई, तो टोटल 5 लाइन ऐड हो गई। तो 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो यहाँ जो फिगर होगा उसमें 6 लाइन ऐड होगी। अगर अपन ऑप्शन पे जाए तो ये 5 एम तो है ही। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ 4 4 8 9, 9 लाइन ऐड हुए जो कि नहीं है। यहाँ जाएंगे तो यहाँ 8 लाइन ऐड हुए जो कि नहीं है। फिर यहाँ ऑप्शन सी में जाएंगे तो यहाँ 4 लाइन ऐड हुए, ये भी नहीं है। यहाँ ऑप्शन डी में जाएंगे तो 4 + 2 6, यहाँ 6 लाइन ऐड हुई है जो कि राइट आंसर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे एग्जाम में, आपको पहले इन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने की, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। तो यहाँ अपन काउंट करने जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, तो टोटल कितने लेटर्स हैं? 20 लेटर है। अब अपने को पता करना है कि इसके कितने कितने के पेयर बनेंगे। तो 20 है तो 20 को अपन 5 और 4 में ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ 12 लेटर्स होते तो 4 और 3 में ब्रेक करते। ऐसे करके अपने को नंबर में ब्रेक करना है। और मोस्टली 20 12 पे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ 20 लेटर है तो या तो 5 का पेयर बनेगा या 4 लेटर्स का पेयर बनेगा। तो अपन यहाँ पेयर बना के देखते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लॉजिक लगे, मोस्टली यही लॉजिक लगते हैं। कभी कभी ऑल्टरनेट का भी कोई लॉजिक लग जाता है, कभी वोवल्स का भी लग जाता है। तो वो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें पता लगेगा, बट जनरली 95% केस में यही लॉजिक होता है और अपने को फर्स्ट टाइम इसी को ही देखना है। अगर ये नहीं फिट बैठे तो फिर अपन दूसरे लॉजिक पे जाएंगे। तो यहाँ 4 4 का अपन पेयर बना के देखते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4। अब फिर अपने को क्या करना है, अपने को एक स्टार्टिंग का लेटर पकड़ना है और उसका लॉजिक देखना है कि उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ अपने को स्टार्टिंग का लेटर नहीं पता क्या है, यहाँ पता है आई है। थर्ड में गए तो थर्ड में क्या है? एल है। आई कितने पे आता है? 9 पे। एल कितने पे आता है? 12 पे। एम कितने पे आता है? 15 पे। और आर कितने पे आता है? 18 पे। तो अपने को एक पैटर्न पता लगा, 3 3 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। यहाँ जो भी लेटर आएगा वो 6,
6 से 9, 9 से 12, ठीक है। तो फिर अपन ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन ए और डी में एफ आ रहा है, ठीक है। फिर अपन दूसरे लेटर को टारगेट करेंगे कि सेकंड क्या बन रहा है। सेकंड क्या है, यहाँ बी, यहाँ नहीं पता, फिर यहाँ एच, यहाँ के, यहाँ एन। तो एच से ये 8 से 11, 11 से 14, तो मतलब वही 3 3 वाला लॉजिक लग रहा है। तो बी में 3 जोड़ेंगे तो ई आएगा, ठीक है। तो फिर अपन ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए ही है, एफ के बाद ई आ रहा है, आगे अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, पहले नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स काउंट करने हैं, फिर उनके पेयर्स बनाने हैं। फिर अगर यहाँ 4 का नहीं पेयर बनता तो फिर अपन 5 का पेयर बना के देखते, ठीक है। फिर ये वाला लॉजिक नहीं लगता तो फिर अपन देखते कुछ ऑल्टरनेट का लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है ना। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को अपन को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, और ये सीटिंग अरेंजमेंट का काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो आइए डिस्कस करते हैं। 8 peoples are sitting in 2 parallel rows containing 4 people in each row in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In a row 1, D, E, O and S are seated and all of them are facing south. In row 2, F, A, R, M are seated and all of them are facing north. ठीक है। तो अपने को क्या पता लगा कि 2 रो है जिसमें 4 4 लोग बैठे हैं। फर्स्ट रो उसमें डी, ई, ओ, एस बैठे हैं जो कि साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये 4 लोग ये हो गए। और सेकेंड रो जिसमें एफ, ए, आर, एम बैठे हैं जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने ये ऐसे फिगर बना लिया। दस ईच पर्सन फेसेस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर रो, ठीक है। हर पर्सन एक दूसरे पर्सन को देख रहा है, ठीक है। उसके बाद ओनली डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, केवल डी ही ई के लेफ्ट में बैठता है। अब अपने को पता है कि ये साउथ डायरेक्शन में है, तो आप जब भी साउथ डायरेक्शन हो तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट को राइट मान लेते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि ओनली डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, इसका मतलब ये हो गया कि डी ई के राइट में बैठता है, क्योंकि डी को अपन ई के राइट में बिठाएंगे और आप फिर उल्टा साउथ के डायरेक्शन में देखो तो फिर वो ई के लेफ्ट में बैठ रहा है डी। तो अपन थोड़ा सा इजी हो जाए, अपने को वो थोड़ा उल्टा नहीं सोचना पड़े, तो अपन डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। नॉर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, साउथ में अपन लेफ्ट बोला है तो वो राइट समझ लेंगे, ठीक है। ओनली डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ओनली आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, केवल आर ही बैठता है ए के लेफ्ट में, तो ए ही ये हो गया, ठीक है ना। ए के लेफ्ट में बस आर ही है, फिर इसके अलावा तो ये 2 बंदे इधर बैठे हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक ही पर्सन बैठा, तो एफ को यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो बचा क्या फिर, एम बचा जो कि यहाँ बैठ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ओ, डी और ओ के बीच में एक आदमी बैठा है, तो ओ यहाँ बैठ गया, ठीक है। फिर बचा क्या, एस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोथ द पीपुल फेसिंग ईच अदर, तो इनमें से कौन से वो 2 लोग हैं जो दूसरे के सामने बैठते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, ई एंड एम, ठीक है। ये वाला ये हो गया ना आंसर, ई और एम एक दूसरे के सामने बैठते हैं, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ई और आर, ई के सामने तो एम बैठा है, ई एफ भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो ई के सामने एम है जो कि ऑप्शन ए है। आपको दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, बट आपको इजीली ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी साउथ डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ क्या बोला कि ओनली डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। इन्होंने लेफ्ट की बात की तो अपन उसको डी को राइट में बिठा देंगे, ताकि अपने को वो उल्टा नहीं सोचना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये फिर से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन आए जीडी 2025 में। इनका एक ही लॉजिक है जो मैंने बताया, आप उसी पैटर्न से अगर सवाल करोगे तो आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन बनेंगे। अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स काउंट करने हैं, तो देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, वही टोटल 20 लेटर। मैंने आपको बताया कि मोस्टली 16 20 12 पे ही बनाते हैं एग्जामिनर, वही 5 और 4 में ब्रेक कर लो, ठीक है। तो उसको 4 पेयर बना के देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गया, 2 2 4, ठीक है, 2 3 4 यो। अब अपने को फर्स्ट लेटर को टारगेट करना है। अपने को यहाँ नहीं पता फर्स्ट क्या है, यहाँ क्या है 11 तो 11, यहाँ क्या है 14, यहाँ क्या है 17, यहाँ क्या है 20, वही 3 3 लेटर ऐड हो रहे हैं।
इजीली अपने को जब भी अपन पेयर बना लेंगे तो अपने को इजीली जो भी लॉजिक है वो हिट हो जाएगा। तो 11 में से 3 माइनस कर दो जो कि 8 है, ठीक है ना। अब जो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए और बी में एच से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो कट हो गए। साथ साथ में अपने को ऑप्शन देख के चलना है ताकि अपने इजीली कट हो जाए जो भी दो ऑप्शन है, ठीक है। फिर अपन सेकेंड लेटर को टारगेट करेंगे, यहाँ डी है, यहाँ पता नहीं, यहाँ जे है, यहाँ एम है, यहाँ पी है। तो वही जे से एम पे 3, फिर एम से पी से 3, तो 3 ऐड हो रहे हैं। तो 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, तो जी आएगा यहाँ पे। जो ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया, ये नहीं है। तो 3 लेटर ऐड हो रहे हैं। जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था वही वाला लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का है। तो अपने को पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं, उसके बाद पेयर बनाने हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 20। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 20 है, वही 5 और 4 का पेयर बनाने। तो अपन पेयर बनाते हैं 4 4 के, 2 4 यहाँ, 3 4 4 और ये यहाँ पे 4, ठीक है। सबसे पहले अपन को फर्स्ट लेटर को टारगेट करना है। यहाँ फर्स्ट लेटर नहीं पता, यहाँ पे क्या है 11 के मतलब 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, मतलब एक एक लेटर ऐड हो रहा है। तो के में से 1 माइनस करेंगे तो जे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ए नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी और डी है। नेक्स्ट लेटर को टारगेट करेंगे, यहाँ जी है, यहाँ नहीं पता, यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है, वही 1 लेटर ऐड हो रहे हैं। तो जी से नेक्स्ट वाला क्या होगा, एच, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जो रूम, हाउस और शर्ट का वेन डायग्राम का रिलेशनशिप पूछा है। जो जो आंसर की मैं जो आंसर दिया हुआ था वो ऑप्शन डी था, जो कि रोंग है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे रोंग है। आप एक बात बताओ कि जो भी रूम होता है वो हाउस का ही पार्ट होता है कम्प्लीटली, हाउस के अंदर ही तो रूम होता है ना। तो अगर जीडी ने ये वाला ऑप्शन डी माना है तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ही रूम्स है जो हाउस के पार्ट है, जो कि गलत है। तो सारे ही रूम हाउस का पार्ट होता है कंप्लीट। जो राइट आंसर है वो है ए। ये रूम है, ये पूरे हाउस के अंदर आएंगे, ठीक है। और ये शर्ट, शर्ट का रिलेशन ना ही तो हाउस से है और ना ही रूम से है, तो ये अलग हो गया, ठीक है। आंसर की में डी दिया हुआ था जो कि रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखना है कि चेंज पूछा है अनचेंज पूछा है, क्योंकि सिली मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इफ ईच ऑफ द लेटर्स नेवर केबल वे इज अरेंज इन रिवर्स, एक ये चीज़ देखना कि कहीं रिवर्स तो नहीं पूछा है। जनरली 99% चांस में क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही पूछते हैं, बट यहाँ रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। कई बार डिक्शनरी वाले सवाल में भी ये होता है कि वो रिवर्स ऑर्डर पूछ लेते हैं, अपन सोचते हैं कि नहीं नहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पूछा हुआ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ अपने को देखना है, वरना ऐसे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हो। अब हालांकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट ये वाली चीज़ इसको सिली मिस्टेक में काउंट करवा देगी, ठीक है। तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब हो गया सबसे बड़ा जो लेटर है वो सबसे पहले आएगा। तो केबल वे है, इसमें देखते हैं सबसे बड़ा लेटर क्या है, वाई। फिर उसके बाद ये हो गया डब्लू, फिर उसके बाद ये आ गया एल, एल के बाद हो गया बी, सॉरी ई, ई के बाद सी, सी के बाद बी, फिर 2 ए, ठीक है। तो चेंज कौन सा नहीं हुआ, ई ई सी डब्ल्यू ए वाला चेंज नहीं हुआ, तो एक ही है जो कि ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन में अपने को ये चीज़ देखना है कि चेंज पूछा है अनचेंज और रिवर्स पूछा है कि नॉर्मली, वरना 90% 99% अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पूछता है। बट यहाँ ये वाली चीज़ इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करवा देगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर डिस्कस करते हैं। फिर से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का आ गया क्वेश्चन। वही नंबर ऑफ लेटर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 है, 4 और 5 का पेयर बनेगा, 4 4 का पेयर बनाते 1 2 3 4, ठीक है। अब तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस हो गए। 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4, ठीक है। फर्स्ट लेटर को टारगेट करना है, यहाँ फर्स्ट लेटर पता नहीं, यहाँ क्यू है मतलब 17 है, यहाँ
n है मतलब 14 है, यहाँ 11 है, यहाँ 8 है, तो 3 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, 17 में से 3 गया, सॉरी 17 में 3 जोड़ दो 20। ठीक है, 3 3 माइनस हो रहा है तो 20, टी से स्टार्ट होगा, ऑप्शन देखना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दो ऑप्शन है। फिर सेकेंड लेटर को टारगेट करते हैं, यहाँ एन है, यहाँ नहीं पता, यहाँ एच है, यहाँ ई है, यहाँ बी है, तो वही 3 3 लेटर माइनस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो 14 में से 3 गया 11, तो जो कि ऑप्शन ए है, यहाँ के आएगा। ठीक है, आप जब पेयर बना लोगे तो आपके लिए इजी क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि डंपर्स जो वर्ड है इसका अरेंजमेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में, तो बताइए हाउ मेनी लेटर्स आर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दैट इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड। अब अपने को क्या पता है कि ये वर्ड है डंपर्स। ठीक है, इसको अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करना है, तो सबसे पहले आएगा ई डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद एम, उसके बाद पी, फिर आर, फिर एस, फिर यू। ठीक है, अब फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 पी एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट एस। पी एस के बीच में कितने लेटर है? 2 लेटर है, क्यू और आर, ऑप्शन बी है। अब इस क्वेश्चन को अपन इजी कैसे कर सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं, सॉरी, तो अपने को यहाँ कंप्लीट अरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट दिमाग में ही सोचो कि अपने को पूछा है कि इनको पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जचाना है, फिर पूछा है कि फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो अपने को पता है कि अपन डायरेक्ट यहाँ इसी में वर्ड्स में देखेंगे फोर्थ पे कौन सा आएगा, तो पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर पी आएगा, फोर्थ पे पी आएगा। और सेकेंड फ्रॉम द राइट मतलब जो सबसे सेकेंड नंबर का छोटा, सबसे सेकेंड नंबर का बड़ा, सबसे लास्ट में तो आएगा एस, एस से पहले क्या आएगा आर, सॉरी सबसे लास्ट में क्या आएगा यू, और यू से पहले क्या आएगा एस, पी एस के बीच में 2 ही लेटर है। तो आपको कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं करना, आप डायरेक्ट उसी लेटर पे फोकस करो, उसी लेटर को टारगेट करो जो पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं क्या लॉजिक होगा। तो अपन फर्स्ट पे गए, आप ऐसे सोच लो कि 6 डायरेक्शन है। ठीक है, ये इसमें ही यहाँ साइड में बना देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे करके अब यहाँ गए एक, सेकेंड फिगर में गए तो ये ऐसा हो गया जो आपको दिख रहा है। थर्ड फिगर में गए तो एक छोड़ दिया, फिर यहाँ ऐसे हो गया। ठीक है, फोर्थ फिगर में गए फिर डायरेक्ट ऐसे हो गया। फिफ्थ फिगर में जाएंगे तो एक छोड़ देंगे, फिर ये ऐसा आएगा। समझ रहे हो आप कि पहले इसके आगे वाला, फिर एक गैप छोड़ा, फिर उसके आगे वाला, फिर एक गैप छोड़ा, फिर आगे। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी है जिसमें ये वाला एरो का निशान इधर है। ठीक है, और इससे भी जा सकते हैं। इसका लॉजिक क्या है, यह सर्कल है, ब्लैंक है। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ कि एक लाइन खींच दी। फिर थर्ड फिगर में क्या हुआ कि नेक्स्ट एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया ब्लैंक वाला। फिर उससे नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ कि उसमें एक लाइन खींच दी। उससे नेक्स्ट वाले फिगर में क्या होगा, ये तो दो तो आएंगे, एक ब्लैंक सर्किल ऐड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। यहाँ ब्लैंक सर्किल ऐड हुआ है, यहाँ हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। एरो से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के टोटल 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही हम आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।